Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with a new chapter that is birds' की nestling habits. So, all of you take out your book and open chapter number 10, page number 59. So, in the last class, we have learned about what bird की beaks, feather, कैसे वो fly करती है, अलग अलग तरह के claws और किस तरीके से वो फूड हैबिट्स मतलब उनकी किस तरीके की फूड हैबिट्स होती हैं, किस तरीके से वो फूड को कंज्यूम करती हैं. सो ऑल दिस वी हैव लर्न इन दिस लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9. सो इन दिस चैप्टर वील बेसिकली गोना लर्न इज योर नेस्लिंग हैबिट्स. उनकी नेस्लिंग हैबिट्स, कैसे वो नेस्ट बनाती है और अपने यंग वंस को रखती है सेफ एंड सिक्योर, और किस तरीके से वो केयर करती है, उनको फ्लाई, उनको सिखाती है उड़ना, फूड ढूंढना. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो वील सी डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट हियर एंड टेकिंग केयर ऑफ द nestlings. Does the house you live in look the same as your best friend's house? तो क्या आपके फ्रेंड का घर, आपके बेस्ट फ्रेंड का घर आप ही के घर की तरह दिखता है? नो, सबका घर काफी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट होता है. सिमिलरली बर्ड्स के भी जो नेस्ट होते हैं, उनके होम्स होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट. नाउ प्रोबेबली नॉट. There are many different kinds of houses that people live in depending on the things. जैसे कि size of your family, अलग अलग तरह के घर होते हैं, है ना. We have seen in the last classes as well कि कोई बंगलो में रहता है, तो कोई इंडिपेंडेंट हाउस में, तो कोई फ्लैट्स में, कोई सोसाइटी में, अपार्टमेंट्स में, और सबके अलग अलग तरह के घर होते हैं. 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, डिपेंडिंग फैमिली का साइज कैसा है. सो द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लैंड, और कितना टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, और कितना टाइम हम घर में स्पेंड करते हैं. सो डिड यू नो बर्ड्स नेस्ट आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. क्या आप जानते हैं कि बर्ड्स के नेस्ट भी काफी डिफरेंट होते हैं, जो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. बर्ड्स जनरली यूज ग्रास, ट्विग्स, रैग्स और feathers, cotton, wool, bits of paper, cotton और wood, hair, cloth, इस तरीके का मटेरियल यूज करती है अपना नेस्ट बनाने में. बट फॉर बिल्डिंग नेस्ट दे कैरी दीज मटेरियल इन देयर बीक्स. तो नेस्ट बनाने के लिए वो सारा मटेरियल अपनी बीक में कलेक्ट करके लाती है इधर उधर से, और फिर बनाती है अपना घोंसला. द नेस्ट होल्ड्स द एग. अब वो उस नेस्ट में क्या करती है, रहती है, ब्रीड करती हैं, अंडे देती हैं, जिसमें उनके यंग वंस हैच होके बाहर निकलते हैं. सो द नेस्ट होल्ड्स द एग क्लोज टुगेदर, और उनके एग्स को क्या रखता है, वार्म रखता है, सेफ रखता है कि बाकी बर्ड्स आके उन्हें पकड़ ना ले. बर्ड्स चूज सेफ प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट. तो बर्ड जो है काफी सेफ प्लेस ढूंढती है अपना नेस्ट बनाने के लिए, ताकि दूसरी बर्ड्स उन पे आके हमला ना कर सके. नाउ we see different types of nest today. So this is very interesting topic today. Different birds make different kinds of nest. You can see first of all the weaver's bird. इसका nest काफी ज़्यादा fascinating होता है. You can see in the picture students, नीचे एक hole होता है जिससे कि वो enter करती है. ये nest वो खुद बनाती है. So, weaver bird weaves its nest from the fine stripes of the leaves and grasses. Leaves और grasses की मदद से. The nest hangs down from the branch of a tree, जो कि tree branch से hang करता है. The open end, अब वो इस nest में घुसती कैसे हैं? So, the open end is towards the ground. Ground की तरफ होता है. The bird goes in and comes out through a टनल लाइक ओपनिंग, जो नीचे की तरफ होती है बॉटम पे. इनसाइड द नेस्ट देयर इज अ बैंड विच प्रिवेंट्स द एग टू फॉल डाउन. अब जो भी एग है वो भी नीचे की तरफ ही होंगे, पर नीचे क्या है, होल है, वहां से एग गिर सकते हैं. नो, बट उसने अंदर एक बैंड बनाया है जिससे कि जो उसके एग हैं वो भी सेफ रहे. सो काफी फैसिनेटिंग नेस्ट है इसका, है ना स्टूडेंट्स. यू कैन सी इन द पिक्चर. Now next comes the tailor bird. As the name suggests, ये भी अपना नेस्ट काफी अच्छा स्टिच करती है लीव्स की मदद से. सारी लीव्स को पकड़ के उसको थ्रेड से स्यू करती है, जस्ट लाइक अ टेलर. सो इट स्टिचेस द लीव्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वूल, स्ट्रिंग हो गए, थ्रेड हो गए, और फ्रॉम अ स्पाइडर वेब. इट यूजेस इट्स शार्प बीक. वो अपनी बीक को निडल की तरह यूज करती है. सो इट इज अ tailor bird. You can see its nest.
It is very wonderful and fascinating nest again. So वीवर बर्ड हो या टेलर बर्ड, दोनों की नेस्ट काफी ज्यादा होते हैं फेमस और देखने लायक. Now next you see the sparrow and pigeon. They make their nest on the branches of the trees या windows पे या फिर ventilator of the house या building या किसी old building के वहाँ in some other safe places you can see in the picture, जिसमें वो अपने eggs को रखती हैं safe. Now you see the bulbul. A bulbul make its nest in the hedges और bushes में अपना झाड़ियों में अपना nest बनाती है. किसकी मदद से? Dry grass की मदद से. Its nest is like a deep cup. It's just like a deep cup. The eggs and the young ones do not fall out in this type of nest. ऐसे nest से उनके जो egg हैं और जो young ones है अगर hatch out हो चुके हैं तो वो बाहर नहीं गिरते. Now next you see the vulture, that is your bird of prey, जो शिकार करती है. So ऐसी birds का जो नेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होता और यू कैन से इनका अनटाइडी सा होता है. सो ईगल्स एंड वल्चर्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन हाई ब्रांचेस, क्योंकि दे फ्लाई एट ग्रेट हाइट, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे ही अपना नेस्ट बनाती हैं. सो ऊंची ऊंची जो ब्रांचेस होती हैं टॉल ट्रीज की वहाँ पे बनाती हैं ये अपना नेस्ट. दे बिल्ड नेस्ट विच इज़ वेरी अनटाइडी यूजिंग ट्विग्स और स्टिक्स की मदद से ये बनाती हैं अपना नेस्ट. नाउ यू सी वुडपेकर, जो कि वुड को करता है पैक. वुड में क्या करता है? छेद करता है. जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें ये होल करता है अपनी चीजल शेप बीक की मदद से. नाउ अ वुडपेकर मेक्स इट्स नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री. इट पेक्स अ होल इन द ट्री ट्रंक. हर समय उसमें पैक करके छेद करता रहता है लॉन्ग आवर्स तक, जब तक कि उसमें होल नहीं बन जाता और उस होल में वो रहता है एज अ नेस्ट. नाउ द होलो स्पेस इज लाइंड विद द चिप्स ऑफ द वुड, और उसमें वो क्या रखता है? वुड रखता है, जिससे कि वो कोजी और वार्म रहे. नाउ यू सी द आउल. आउल मतलब उल्लू, जो कि रात में जगता है. An owl builds its nest in the hollow of a tree. It lines its nest with grass and feathers. Now you see in the picture as well. The next is your कोयल. कोयल को हम कुकू भी बोलते हैं. कुकू जो है काफी ज्यादा लेजी बर्ड है, इसको अपना नेस्ट बनाना पसंद ही नहीं है. तो ये अपने अंडे फिर कहाँ देगी? ये जाके कहाँ देती है? क्रो के नेस्ट में. और जो क्रो है उसको पता ही नहीं लगता, क्योंकि जब वो अंडों में से हैच आउट होते हैं यंग वंस, वो क्रो की तरह ही दिखते हैं. तो इस तरीके से जो कुकू बर्ड है वो काफी ज्यादा विटी बर्ड है, स्मार्ट है. वो अपने बच्चों की भी अपब्रिंगिंग किससे करवा लेती है? क्रो से. सो दिस वे इट ले एग्स इन द क्रो नेस्ट, और ये काफी ज्यादा लेजी भी है. नाउ यू सी द किंगफिशर. इट बरोज अ होल. नदी किनारे ये क्या करती है? होल बरो करती है. इस होल को वो एज अ नेस्ट यूज करती है. यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें ये अपने अंडे ले करती है, जिसे वो रखती है काफी सेफ. नाउ यू सी द पेट्रिज. दिस पेट्रिज बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द शैलो होल. सो शैलो होल इन द ग्राउंड, वहां पे काफी कम गहरे होल में ही ये डिग करके अपना नेस्ट बना लेती है ग्राउंड में. दिस इज सराउंडेड बाय अ टॉल ग्रास. आसपास लंबी लंबी घास होती है. इट मेक्स इट्स नेस्ट कोजी बाय लाइनिंग द होल विद द ग्रासेस और लीव्स. उसमें वो घास और पत्तियां डालती है, जिससे कि उसका नेस्ट रहता है कोजी एंड कंफर्टेबल फॉर द यंग वंस. Now come to next page. Penguins do not work hard to build their nest. ये कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते अपना नेस्ट बनाने के लिए, पेबल्स की मदद से ही बना लेते हैं. You can see in the picture. They collect some pebbles and make their nest on the ground itself. Now taking care of nestling. कैसे वो अपने young ones का nestling का जो baby birds जो hatch out हो रही है egg से, उसका कैसे रखते हैं ये ध्यान. When the nest is ready, the mother bird lays its eggs in it. जब उसका नेस्ट रेडी हो जाता है तो वो उसमें अंडे देती है. Once the eggs are laid, अब एग को क्या रखना है? गरम रखना है. सो मोस्टली जो मदर बर्ड है वो ही उस पे बैठ के अंडे को सेवती है, ठीक है, वार्म करती है, उनको हीट देती है, ब्रूडिंग करती है, इंक्यूबेट करती है. द फादर बर्ड क्या करते हैं? वो नेस्ट की रक्षा करते हैं दुश्मनों से. एंड ऑल्सो मदर बर्ड तो बिजी है
अंडों को वार्म करने में। तो अब खाना कौन लेके आएगा? फादर बर्ड लेके आएगी और दुश्मनों से भी बचाएगी। अ बेबी बर्ड कीप्स ग्रोइंग इनसाइड द एग। अब जो एग है उसके अंदर बेबी बर्ड ग्रो कर रहा है। एट दिस टाइम इट फीड्स ऑन द यॉक ऑफ द एग। सो जो एग के अंदर यॉक होता है उसी से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। व्हेन द बेबी बर्ड ग्रोज इनफ, जब बेबी बर्ड काफी बड़ा हो जाता है तो वो एग की शेल को तोड़ के बाहर निकल आता है एंड इट कम्स आउट। इसे हम बोलते हैं हैचिंग। बेबी बर्ड्स आर वेरी वीक। अब जो बेबी बर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। देयर आईज आर क्लोज्ड और उनके पास इतने फेदर्स भी नहीं होते। फ्लाइट फेदर्स हो गए है ना, तो ये सब फेदर बाद में डेवलप होते हैं क्योंकि उन्हें अभी स्टार्टिंग में तो फ्लाई नहीं करना। सो उनके पास होते हैं डाउन फेदर्स एंड वी हैव स्टडीड डाउन फेदर्स क्या करते हैं चिल्ड्रन? उनकी बॉडी को रखते हैं गरम, वार्म रखते हैं। सो द मदर एंड द फादर बर्ड लुक आफ्टर द यंग वंस। यंग बर्ड्स का लुक आउट करते हैं। दे फीड एंड कीप देम वार्म, जिससे कि वो काफी ज्यादा वार्म रहते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और एनिमीज से बचाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। व्हेन द बेबी बर्ड ग्रो अप एंड हैव फेदर्स, तो अब पेरेंट्स बर्ड उन्हें क्या सिखाते हैं? फ्लाई करना। सो दे टीच देम हाउ टू फ्लाई एंड हाउ टू फाइंड द फूड फॉर देमसेल्फ। कैसे इंडिपेंडेंट होना है, अपना खाना खुद कैसे ढूंढना है। सो नाउ द बर्ड फैमिली डज नॉट नीड द नेस्ट। अब उन्हें नेस्ट की जरूरत नहीं है। अब उनकी फैमिली बड़ी हो चुकी है, सब यंग वंस बड़े हो गए। सो इट लीव्स द नेस्ट, अपना नेस्ट छोड़ के फ्लाई कर जाती है। फिर आगे जाके वो बेबी बर्ड और बड़ी होती है। जब वो मदर फादर बनते हैं वो अपना न्यू नेस्ट खुद बनाते हैं, फिर वो ब्रीड करते हैं। सो दिस वे साइकिल गोज ऑन। सो अब हमें क्या करना चाहिए? बर्ड्स का रखना चाहिए ध्यान। सो हमें अपने सराउंडिंग्स में जहां कभी भी बर्ड्स का नेस्ट दिखाई दे तो हमें उसे पत्थर से, स्टोन से नहीं मारना चाहिए। क्यों? उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग टाइम होता है। उस समय वो अपने अंडों का ध्यान रख रही होती है। सो इट्स आवर ड्यूटी कि हम भी अपने बालकनी में वाटर बाउल रखें, उनके लिए बर्ड फीडर बनाए, जिससे कि वो इजीली इतना दूर जाके फ्लाई ना करे फूड के लिए, और फूड और वाटर उन्हें हमारे यहाँ से ही अवेलेबल हो जाए। सो दिस वे वी कैन हेल्प देम एंड वी कैन बी kind to animals or birds around us. So with this we have done with the chapter. Now time to recapitulate. Birds lay their eggs and care for nestling in the nest. तो अपना वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं और अपनी नेस्लिंग की टेक केयर करती है। डिफरेंट बर्ड्स अलग अलग तरीके का नेस्ट बनाती है। द कोयल लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट। तो कोयल जो थी वो लेजी बर्ड थी, कुकू, वो जाके क्रो के नेस्ट में ही अंडे दे आती है। The father and mother birds look after their nestling. वो अपनी nestling का ध्यान रखते हैं। Now come to next page. Time for assessment. Put a tick on the correct option. So the birds uses its thread for the spider's web to build its nest. कौन सी bird थी? That is your tailor bird, जो कि काफी ज्यादा fascinating nest बनाती है। The birds build its nest in the hollow of a tree. So woodpecker? No. Vulture? No. So that is your owl. The bird does not build its nest. तो कौन सी लेजी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती? That is your कोयल. Now the baby birds have only down feathers, flight feathers, या दोनों उनके होते हैं सिर्फ डाउन फेदर्स, क्योंकि फ्लाइट फेदर्स तो बाद में डेवलप होते हैं। ठीक है। Now fill in the blanks. डैश एंड डैश बिल्ड देयर नेस्ट ऑन हाई ब्रांचेस। काफी ज्यादा जो ग्रेट हाइट पे फ्लाई करते हैं वो हो गई आपकी ईगल्स एंड वल्चर्स। नाउ अ टेलर बर्ड डैश लीव्स टुगेदर। लीव्स को क्या करती है? स्टिच करती है, स्टिचेस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड। अ डैश मेक्स इट्स नेस्ट इन द हेजेस एंड बुशेस। कौन बना रहा था हेजेस और बुशेस पे अपना नेस्ट? सोचो। Yes, that is your bulbul. Now, Dash collects a few pebbles to make their nest. Pebbles की मदद से कौन बना रहा था ग्राउंड पे नेस्ट? जो फ्लाई नहीं कर सकता, flightless bird, that is your penguin. Penguins. A dash bird keeps growing inside the egg. कौन? Baby bird. Now time for enrichment task.
So you have to guess here. Who am I? कौन सी word है? So आपको guess करना है. सबका एक एक feature दिया हुआ है. I collect pebbles to build my nest. That is your penguin. Now I stitches leaves to make my nest. कौन stitch कर रहा था? Tailor bird. I peck a hole in the tree trunk. Tree trunk में hole कौन बना रहा था? Yes, woodpecker. I make an untidy nest. Untidy nest किसका था? Yes, eagle का, vulture का. I make a nest in the tree trunk. Tree trunk में कौन nest बना रहा था? That is your owl. Now I burrow a hole in the river's bank. Near a river bank एक hole बनाता है जहाँ पे अपने अंडों को रखता है safe. That is your kingfisher. Now with this we have done with the chapter as well. So meet you in the next class with a new chapter of the new unit. Till then, stay tuned.